सोच बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अब ये सोच कहां से आई, कैसे आई? इनके पास एक सोच थी यार, इन्होंने कुछ तो देखा, कुछ तो एक बार महसूस किया, कुछ तो बात, किसी ना किसी मूवमेंट कहीं ना कहीं इनके दिल को लगी होगी ना यार। वो दिल पे जब तक नहीं लगती ना सर, और ये ऐसा नहीं है जब इनके पास आई ये अपॉर्चुनिटी तो इनको पता लगा, रियलाइज हो, या इनको अंदर एक आंख पैदा हुई, नहीं। व्यक्ति के अंदर ना ऑलरेडी चिंगारी होती है, उसको सिर्फ हवा लगने वाली बात होती है, राइट? अब इनके अंदर ऑलरेडी थी, जो भी ये स्पीकर या जो भी सक्सेसफुल चेहरे मैंने आपको दिखाए, ये 40-42 लोग शिक्षे बने, ये जो भी बने, इनके अंदर ऑलरेडी वो फायर थी, उसको सिर्फ हवा दिया और बढ़ा दी। अब कुछ लोगों के अंदर होती ही नहीं है। 0 वाट का बल्ब फूक, कितना फूक, साले मैं ना जलूं, इसे बढ़ूंगा ही नहीं आगे। फिर क्या अपलाइन, सुपर अपलाइन, डाउनलाइन। मैंने तो कई कलाकारों को ऐसे भी देखा है कि डाउनलाइन भी लगी अपनी अपलाइन को मोटिवेट, सर कर ले कुछ हो जाएगा तेरा, नहीं समझ में आएगा कितना फूक ले। अपलाइन भी लगी पड़ी है, जो लेके आया उसको वो भी लगा पड़ा है, भाई कर ले पार हो जाएगी नैया। नहीं चल रहा, क्यों? दिमाग के अंदर कुछ भरा है कूड़ा, जिसको क्लियर करना ही नहीं चाहता, जो बदलना ही नहीं चाहता। सोच बहुत जरूरी है सर। अब सोच रखिए कि आप कैंगिन से ही बड़ी जिंदगी बनाएंगे अपनी। अब आप सोचो, आपको अगर अपनी जिंदगी बड़ी करनी है तो आप ऐसे थोड़ी है कि मैं कैंगिन भी करके देख लेता तो बड़ी हो जाएगी। आपने अगर जिंदगी बड़ी करनी है तो आपको एक सोचा समझा डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर मेरे को जिंदगी बड़ी करनी है तो कैंगिन से ही करनी है। क्योंकि जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, सर एक मिनट रुक जाइएगा, मुद्दे को पूरा समझिए। अगर आप ऑलरेडी जो कर रहे हो उससे जिंदगी बड़ी होती सी है तो पिछले 10 साल से कर रहे हो यार, 15 साल से कर रहे हो, क्यों नहीं हुई? और अगले 10 साल 15 साल वही तो रिपीट करोगे आप। कुछ नया करने नहीं वाले तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी? और जिंदगी में जो बदलने को तैयार नहीं ना, वो चमत्कार करने को तैयार नहीं। 10 साल पहले जिस तरीके से दुनिया चलती थी आज नहीं चलती। 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते आज नहीं यूज करते। 10 साल पहले जो कपड़े पहना करते थे आज नहीं है मार्केट के अंदर। उस तरीके की वो क्लॉथ नहीं है, वो स्टफ नहीं है। हाँ या ना? हर चीज में तो बदल गए, तो पैसा कमाने का तरीका नहीं बदलेगा। मैं इस बिजनेस के अंदर आया सर, मेरे को पहले दिन एक बात समझ में आई, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर वो टर्निंग पॉइंट क्यों बना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन। एक बात समझ में आई थी, एक मुद्दा समझ में आया था कि रोहित आर्यन, अगर तू इसी टेबल पर रहेगा तो टेबल के ऊपर तू उसी प्रोफेशन, वही नॉलेज लगाएगा जो पिछले 10 साल से 35 साल से तेरे फादर लगा रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ कानून के ऊपर नीचे होंगे, मगर तू अगर उस टेबल पे 8 घंटा 10 घंटा बिताएगा तो सिर्फ और सिर्फ वो 10 घंटे के हिसाब से पैसा बना सकता है, मगर इसको कभी कंपाउंडिंग नहीं कर पाएगा, कभी अपना समय नहीं बढ़ा पाएगा। और एक चीज जिंदगी भर तेरे को सताएगी, सिक्योरिटी। क्योंकि तू टेबल पे बैठा है तो पैसा बना रहा है, नहीं तो साला तेरे को एक चवन्नी नहीं आएगी, क्योंकि तू औकात नहीं रखता। क्यों? क्योंकि तू एक ही इनकम में इन्वॉल्व है, दैट इज एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम वही होती है, अगर आप टेबल पे बैठे हो, अपनी जॉब पे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं तो एक चवन्नी नहीं आएगी। तो डिग्री आपको सिर्फ टैग देती है, डिग्री आपको एक सीट देती है, मगर वो सीट ना बहुत गर्म होती है, तवे से भी ज्यादा। टिक्की सिक्की देवी देखी है, करारी होती है, करारी होती है। किसके लिए होती है? अपने लिए, किसी और के लिए? किसी और के लिए। आपको कोई और ही खा जाए। दैट इज व्हाट एक्टिव इनकम इज। दैट इज व्हाट एक्टिव इनकम इज। अपने को बात ये क्लियर होगी सर। इस इंडस्ट्री का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि जिंदगी बदलने की मेरे अंदर इच्छा थी। दीप्ति रंजन जी आज इतना बड़ा पेन क्यों लेते हैं? गगन सर, क्योंकि इच्छा है साला बदलने की। जिंदगी बड़ी करनी है यार।
ये सोच ऐसे नहीं बनी। सोच बदलने के लिए, सोच बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को रियलाइज करना पड़ता है। हम कैसी जिंदगी के जी रहे हैं, हम कहां हैं, अपने आप को आईने में बड़े क्लियर रूप में देखना पड़ता है। सिर्फ बाल भाने के लिए नहीं, इस कपड़े में कैसे भी अच्छा लग जाऊं इसलिए नहीं, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, अपनी लाइफ को रियलाइज करना पड़ता है मैं कहां हूं, किधर हूं और कितना हूं। और जब वो रियलाइजेशन होती है ना सर, तब आपके पास मौका आता है। सोच नहीं बनती, मौका आता है। या तो सोच बना लो या रन छोड़ो, जाओ, मतलब छोड़ दो, भाग जाओ यहां से। और मैं आपको बताऊं, 90% लोगों की चिताएं वहीं पे जल जाती हैं। 90% लोगों की चिताएं वहीं पे जल जाती हैं, क्योंकि एक चीज बनाने में वो कामयाब नहीं हो पाते, सोच। सिर्फ एक चीज बनाने में कामयाब नहीं होते, क्या? सोच। तो सोच कैसे बने सर? सोच बनाने के लिए ना सर सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है ड्रीम्स, सपने। और सपने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर, बट प्रॉब्लम क्या होती है मिडिल क्लास के पास ना, इसी को देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जब सपने वपने मेरे सामने आए तो मेरे को लगा ऐसे ये कैसे देखूं। सच्ची बता रहा हूं, वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी जब मेरे सामने पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर बोला गया सपने देख। द एंड ड्रीम्स इज समथिंग जो मैं सोचूं तो आए ना। सच्ची बता रहा हूं, आज आपसे जब बोलते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं सर, आप कुछ भी कह रहे हो, आपसे जब बोलते हैं ना ड्रीम्स, तो आप हंसी मजाक में कह देते होगे रोल्स रॉयस, हाँ या ना? हंसी मजाक में। मैं आपके दिल की बात कह रहा हूं सर। हम जब अपलाइन बोलती है ना कि एक बड़ा घर, एक बड़ी कार, ड्रीम हॉलीडेज, ड्रीम लाइफ, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, ये सारी जब बात बोलती है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, अंदर से आती है हंसी, और बड़ी खतरनाक होती है, कुटिल वाली, बड़ी खतरनाक होती है वो। और आती है ये हंसी, दिल से आती है, मैं बता रहा हूं आपको, ये फैक्ट है। और कहीं गलत नहीं हो आप, अपने को भी आई थी। अशोक शर्मा जी बोलते, रोहित जी जिंदगी ना बदल जाएगी। मैंने अच्छा ठीक है, मेरे को तो सिर्फ वही दिखा था कि हाँ ये अगर कर सकता तो मैं कर सकता हूं, मगर इतनी बदल जाएगी जो ये बोल रही है, इतनी तो उम्मीद नहीं है अपने को, इतनी तो उम्मीद नहीं है अपने को। क्योंकि उसके पीछे ना ब्रेन को ना लॉजिक नहीं दिख रहा था, और करूं भी क्यों करूं, कारण नहीं दिख रहा था। मगर अगर आपके पास सपने हैं, और वो सपने कहां हैं, मैं बताता हूं आज आपको। एक बिल्कुल रियल टाइम एक्सपीरियंस दूंगा मैं आपको, रियल टाइम। मुझे वो किताबों की बातें या उस पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग में होती है वो बातें नहीं आती सर, मैं सच्ची बता रहा हूं। मुझे वही बातें आती है जो मैंने अपने आप से करी, और जो मैंने करी वही मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में उतारा। वो ट्रेनिंग्स भी नहीं होती मेरी, मैं तो सिर्फ अपनी क्या होता है ना, एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता हूं। नॉलेज भी तो क्या है मेरे पास, राइट, बिकॉज उसको लेने के लिए तो अभी मेरे को 80 साल और दौड़ना है, राइट। सो अब मेरे सामने क्या आया सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कुछ सवाल पूछे। रोहित ड्रीम्स व्रीम तो छोड़, ये तो अपने बस की बात है नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या होगा। मैंने सिंपल किया अपनी लाइफ को, बहुत सिंपल किया सर। बैलेंस शीट बनाई और हेड्स लिख दिए। क्या लिखा? बैलेंस शीट बनाई। अपने को 2 पार्ट में जिंदगी को बांटना आता है, बड़ा सिंपल था अपने लिए। मैंने अपने आप से पूछा, कौन से घर में रहता है, जिसको तू चाहता है या जिसको अफोर्ड कर पा रहा है? आवाज आई बहुत तेज, कान में फाड़गी पर्दे। जिसको अफोर्ड कर पा रहा है, जो चाहता है वो है नहीं। इट मीन्स आई एम लिविंग ए कॉम्प्रोमाइज लाइफ। मैंने अपने आप से पूछा, तेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, किस तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं, जो तू चाहता है या जिसको अफोर्ड कर पा रहा है?
ये समवॉट आया था कि यार यस, जिसको मैं कर पा रहा हूं वो कर पा रहा हूं, बट ये कहूं कि हां वो ही कर पा रहा हूं, ना, मे बी आई एम वॉज नॉट 100% श्योर। तीसरा सवाल, आज अपने आप से पूछिए सर, मैंने अपने आप से पूछा मेरे बच्चे कौन सा शूज पहनते हैं सर, जिसको मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं या वो जो चाहता है। क्या आएगा मैम आवाज? कितने दर्द वाली बात है ये, चुभता है ये, मेरे को तो चीरता चला गया, वो चीरता हुआ चला गया। मुकेश मिश्रा जी, नितिन सर, अपने कुछ ऐसा चीरा ना, मतलब खून के आंसू निकलते हैं सर। बहुत सीरियस लाइनें हैं सर, ये बहुत सीरियस बातें हैं। मैंने अपने आप से पूछा मेरे बच्चे कौन से कपड़े पहनते हैं, उनको कौन से खिलौने दे पाता हूं जिसको मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं, जिसको वो चाहता है, जिसको मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं। बीवी कौन सी ज्वेलरी ले पाती है, कौन सी क्लोथ, कौन से, मेरे पेरेंट्स को मैं क्या दे पा रहा हूं, क्या कर पा रहा हूं, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको अफोर्ड कर पा रहा हूं। गगन सर, कौन से रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कौन से कपड़े मैं खुद पहन पा रहा हूं, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको अफोर्ड कर पा रहा हूं। अफोर्ड। मैंने अपने आप से पूछा कि कौन सी बाइक या मोटरसाइकिल, कौन से शूज, कौन सी कार, कौन सा लाइफस्टाइल, कौन सा हॉलीडेज पे जाती है मेरी फैमिली, जिसको मैं चाहता हूं, जिसको अफोर्ड कर पा रहा हूं। आप कौन सी लाइफ जी पा रहे हो सर? सिर्फ मेरी तरफ नहीं, अपने आप से भी तो पूछो। अफोर्ड, दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेनफुल प्रोसेस रहा अंकित सर, ये पांडे से बहुत पेनफुल प्रोसेस रहा। बताऊं, पैन पकड़ के ना चलाना बहुत भारी होता है, चलता नहीं है अगर इंसान ईमानदार हो तो, चलता नहीं है, क्योंकि जब चलता है ना शर्म आ रही होती है, बहुत शर्म आ रही होती है सर, बहुत शर्म आती है सर, अपने को आई सर, क्योंकि आईने में ना अपने आप को देख रहा था पहली बार। कौन सी सोसाइटी, मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर पा रहा हूं। हम कह रहे कई सारे लोग डायलॉग मार देते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, सब मोहमाया है, सब मोहमाया है। समाज के बारे में सोचना है, समाज के लिए कर क्या रहा है। बीवी बच्चे घर में चिल्ला रहे हैं, जो उनको चाहिए तू दे नहीं रहा है, समाज की बात कर रहा है तू। आइटम क्या खा के पैदा हुआ है? बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन सा चारा खाता है या खाना खाता है? जानवर को ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तेरे को तो कलर आंखें दी हैं, कलर देखे, कलर नहीं दिख रहा, रंग नहीं दिख रहे तेरे को जिंदगी के, सब मोहमाया है। भगवान ने फिर कलर क्यों दिए थे तेरी आंखों को? रंग पहचानने के लिए, उन खूबसूरती, मतलब खूबसूरत चीजों को हासिल करने के लिए, अपने पोटेंशियल को पहचानने के लिए। देश के लिए क्या कर रहा हूं, आज लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, फॉर फैमिली क्या कर रहा हूं। यहां से पता लगे सर मेरे को, एक्चुअल में ना यहां से मेरे को क्लियर हो गया ड्रीम क्या है। जो दिख नहीं रहा था ना सर, एक्चुअल में ड्रीम यहीं से दिख गया मेरे को। ये जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जहां से आवाज आई अफोर्ड, अपना पर्पस बनाया लाइफ का। धर्म सिर्फ एक ही पर्पस, धर्म सर एक ही पर्पस, कि अब यही चाहिए बस लाइफ में, क्लैरिटी। फिर कोई क्या बोला, फैमिली क्या बोली, दोस्त क्या बोले, कलीग्स क्या बोले, मिलने जुलने वाले क्या बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित आर्यन हो गया बहरा। अपने को जो चाहिए ना वो चाहिए, और दौड़ा सर, दिन रात दौड़ा। 8 घंटे मेहनत करता था, 12 से 14 घंटे मेहनत करने का डिसीजन लिया, जान पूछकर।
ये डिसीजन जानबूझकर था सर, 14 घंटे का, और डिसाइड करके काम पे उतरा मैं। माय ग्रैंड पेरेंट्स वॉज लाइक, मेरे दादा दादी नाउ दे आर नो मोर, बट वो मेरे से कई बार बोल दिया करते थे, तेरे को क्या जरूरत है इतनी मेहनत, क्या तू वीरानों की तरह घूमता रहता है, रात को 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, 2 बजे, एक नोना शोना मोना तो रुक जाएगा, मेरी दादी ने मना कर रहे हैं, अपलाइन को टेक देते डायलॉग। बट आई टुक अ डिसीजन, क्योंकि ये जो जनरेशनल कर्ज आता चला जा रहा है ना खानदान में, कि बच्चे के ऊपर स्ट्रगल ही लिखा है, उसने अपनी कहानी जीरो से ही चालू करनी है, खत्म करने का है, और कोई ना कोई जनरेशन में पैदा तो होगा, मैं ही क्यों नहीं। आई टुक अ डिसीजन। आज दीप्ति सर ने डिसीजन लिया, ये सारे सक्सेसफुल लोगों ने डिसीजन लिया, इन सभी ने अपनी लाइफ का एक पर्पस देखा कैंगन में। निखिल सर के पास पैसा है, वेल्थ है, मगर एक चीज जो यहां पर दिखती है उन्हें, वो नेम, फेम, इज्जत, प्यार, मान सम्मान, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के लिए कंपैशन, पैशन कहां है आपके पास? अगर 100 करोड़ रुपए, तो आप अपने को ही करोड़पति बना सकते हो, किसी और को नहीं बना पाओगे। इस बिजनेस के अंदर जब आप बढ़ते हो, आप अगर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाते हो, तो आप अपने साथ कईयों को करोड़पति बनाते हो। सिर्फ पैसा डोनेट कर देना पुण्य वाला काम नहीं है, लोगों को एम्पावर कर देना कि उनके आने वाली कई पीढ़ियां को पैसा कमाने का तरीका या पैसा कमाने के लिए सोचना ना पड़े, वो एक्चुअल में पुण्य कमाना है सर। वो हम इस बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल है।